हेलो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का टॉपिक है मध्यकालीन बिहार। जो सीरीज हम लोग चला रखे हैं इम्तियाज अहमद और रंजीश कुमार की पुस्तक का, उसमें आज हम लोग मध्यकालीन बिहार पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इसमें मध्यकालीन बिहार में तुर्कों का आगमन से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, सही पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड देखिए, स्टार्ट करते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो फ्रेंड, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। इन्होंने फ्रेंड ये क्या था ना, बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, और यह फ्रेंड बिहार के नालंदा में आक्रमण किया था और हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी की थी। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना कौन था? मतलब बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड, इनमें कौन है? इब्ने बख्तियार खिलजी जो फ्रेंड बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, इसका पूरा नाम था इम्तियाउद्दीन मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी की बिहार की पहली महत्वपूर्ण विजय थी तो फिर वो तो बिहार शरीफ उदनपुरी की। देखिए, बख्तियार खिलजी बिहार शरीफ पर विजय 1198 ईस्वी में प्राप्त की थी। ठीक है, और बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने ही करवाया था। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना हुआ था? तो फ्रेंड, बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना 1198 ईस्वी में हुआ था। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया, तो फिर बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ में बनाया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो फिर नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी के सब कुछ फिर बिहार शरीफ में दफनाया गया है। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। बख्तियार खिलजी के आगमन के समय पाल वंशीय शासक था, तो फ्रेंड बख्तियार खिलजी के आगमन समय है ना, इंद्र युग में पाल जो है वो पाल वंशीय शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी के आगमन के समय सेन वंशीय शासक था, तो वो था लक्ष्मण सेन, और पाल वंशीय शासक कौन था? तो फ्रेंड इंद्र युग्म पाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो फिर वो 12वीं शताब्दी में हुआ बिहार के सूफी संतों का आगमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में आने वाले पहली सूफी संत थे? तो फिर वो मोइम आरिफ जो है वो बिहार आने वाले पहले सूफी संत थे। ठीक है, मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो फ्रेंड, मनेर की विजय से ताज फकी है ना, ताज फकी सूफी संत का संबंध था। अगला क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है? तो फिर वो तबकाते नासरिक में वर्णित होता है, जो मियाउद्दीन सिराज ने लिखी है, बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण। अब हम लोग फ्रेंड सल्तनत कालीन बिहार से रिलेटेड आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो फिर इल्तुतमिश जो पहला सुल्तान था जो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था? तो वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो फिर वो हिसामुद्दीन एवज को पराजित कर कर इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में है ना बिहार पर अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा? तो फिर वो मुबारिज खां नहीं रहा, बाकी तुगान खां, हातिम खां और सैफुद्दीन ऐबक रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो फिर वो तुगलक काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का जो है निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था? तो फिर वो था गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, बिहार में जो है मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का शासक था जब गयासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल अभियान पे गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हरि सिंह जो है वो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, और कर्नाट वंश के संस्थापक नानदेव थे, और कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है। ठीक है, स्वर्णयुग कहा जाता है, और इसकी राजधानी जो है वो सिमरावगढ़ जो है वो कर्नाटक वश की राजधानी थी। ठीक है, देखिए, जब दिल्ली का सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल पे आक्रमण करने गया था, फिर आते समय जो है वो बिहार के मिथिला क्षेत्र पर आक्रमण किया, जहाँ पे हरि सिंह देव का शासन चला था, वो कर्नाटक वंश पर आक्रमण किया था। गयासुद्दीन तुगलक के विषय में निजामुद्दीन औलिया कहा था कि दिल्ली हुजूर दिल्ली दुरुस्तम। ठीक है, ये क्वेश्चन ये सब आप लोग हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया? तो फिर वो दरभंगा तिरहुत क्षेत्र, यही दरभंगा तिरहुत क्षेत्र मिथिला क्षेत्र था जो कर्नाटक वंश का एरिया हुआ करता था। ठीक है, दरभंगा के एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा। अगला क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी? तो फिर तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो फिर वो था तुर्कों ने। इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की संख्या अधिक थी, अतः उन्होंने इस क्षेत्र को बिहार का प्रवेश द्वार कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो वो तुगलक काल में बिहार का नाम बिहार पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो फिर वो तुगलक काल में था। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक था। ठीक है, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम का मलिक बयां का मकबरा है, तो फिर वो बिहार शरीफ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चर्मपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो फिर वो फिरोज तुगलक ने भेंट किया था। फिरोज तुगलक का
फारसी अभिलेख डैश में मिलता है, तो फिर वो बिहार शरीफ में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? तो फिर वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुआ। मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुल का क्षेत्र है वो सल्तनत में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश के शासन आरंभ करवाया था? तो फिर वो वेद है ना, वेनवार वंश का शासन आरंभ कराया था, वेनवार वंश का। अगला क्वेश्चन है, तिरहुल के किस वेनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो फिर वो शिव सिंह जो है वो वेनवास वंश के शासक था, जिसके छत्र छाया में कवि विद्यापति जो है वो काव्य की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं, तो है वो है तबकाते नासिरी जो है बिहार में है ना तुर्क गतिविधियों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, और ये जो है बख्तियार खिलजी के आगमन के भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं, है ना, तुर्की लोग का आगमन का। तबकाते नासिरी जिसे मिन्हाज उस सिराज ने लिखा है। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? तो फिर वो दरिया खान नोहानी इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के सूबेदार पर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ? तो फिर वो 13वीं शताब्दी में बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था। वर्तमान बिहार के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलती है? तो फिर वो तबकाते नासिरी में सबसे प्रथम बिहार का नाम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया? तो फिर वो मोहम्मद बिन तुगलक जो है तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने तिरहुत मतलब तुगलकपुर को अपने सिक्के जारी किए? तो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो तिरहुत मतलब तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया? तो वह है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, जो है वो राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया वो फिरोज शाह तुगलक। तुगलक काल में बिहार का प्रांतपति पद पर आसीन रहा? तो फिर वो रहा मलिक बयां और मजदुल है ना, मजदुल मुल्क, उपयुक्त दोनों 1 और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तार किया? तो फ्रेंड्स सिकंदर लोधी फ्रेंड दिल्ली का वह सुल्तान था जो बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था, सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम प्रवाह कहाँ था? तो फिर वो मनेर में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की विशेषता है? तो फिर वो विशेषता है लंबुता है ना, लंबुत्रा गुंबद अथवा कॉनिकल डोम्स, सलामी दीवारें अथवा बेटल वेल्स, ये दोनों जो है वो बिहार शरीफ में स्थित मलिक ब्याह के मकबरे की विशेषता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो फ्रेंड्स मनेर स्थित बड़ी दरगाह में मुखदुम याहिया का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग ये नहीं सोचे कि इसमें क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप से, ऐसा कुछ नहीं। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये टोटली बिहार बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हम लोग मध्यकालीन बिहार देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास टाइप से क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें बिहार ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि अभी हम लोग ने पिछले क्वेश्चन देखा ना कि देखिए कि सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया था, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, ये फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए फिर आप लोग ध्यान से सुनेंगे इसको। ठीक है, अब अगला चैप्टर है हम लोग का, देखिए चेरो वंश एवं उज्जैनी वंश। चेरो वंश एवं उज्जैनी वंश से जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट से डिस्कस करते हैं। देखिए, पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी क्षेत्र में किस जनजातीय राज का उत्थान हुआ? तो फिर वो खरवार जनजाति का उद्यान हुआ सोन नदी घाटी के क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज गठित किया? तो फिर वो भार जनजाति ने अपना राज गठित किया था। अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में पश्चिमी बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज संगठित हुआ? तो फिर वो चेरो राज जो है वो संगठित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चेरो राज का संदर्भ किस मुसलमान राजवंशों के साथ हुआ? तो फिर उसका संबंध जो है वो तुगलक हुआ। ठीक है, उसके बाद जो फिर तुगलक हो गया, उसके बाद हो जाएगा सुर राजवंशों और मुगल राजवंशों राज से संघर्ष जो है, चेरो राज का संघर्ष जो है तुगलक मुसलमान राजवंशों से, सुर मुसलमान राजवंशों से और मुगल मुसलमान राजवंशों से जो है संघर्ष हुआ। उपयुक्त 1, 4 और 5 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दलप्त शाही का संबंध किस राज से है? तो फ्रेंड दलप्त शाही का संबंध उज्जैनी राज से है। चेरो शासकों को, ठीक है, शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया? तो फिर वो उज्जैनियों ने जो है चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो फिर वो चेरो शासकों से शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में सहायता प्राप्त की थी चेरो शासकों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार पर वह राज करने वाला जनजाति राजवंश था? तो फिर वो था चेरो राजवंश। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर जिले में अपना सत्ता स्थापित की थी। तो बिहार राज्य में शासन करने वाले जनजाति राजवंश है वो चेर राजवंश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेलों की शुरुआत की थी? तो फिर वो फूलन चंद फिर वो
चेरो राजा था जिन्होंने जगदीशपुर में मेले की शुरुआत की थी। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो फिर वो उज्जैनी शासकों के द्वारा चेरी जनजाति की शक्तियों का फिर वह वास्तविक पतन हुआ। अगला क्वेश्चन है, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था? तो फिर वो संतन सिंह। संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, मंडूराव और बक्सर जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। ठीक है। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही। तो फ्रेंड्स, भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी जो वो ढावा, बीटा और बक्सर उपयुक्त सभी रही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोजपुर में के उज्जैन शासक निम्न में से कौन नहीं था? तो फिर भोजपुर के उज्जैन शासक इनमें से कौन नहीं था? तो बाघमल। बाघमल जो है वो उज्जैनी शासक नहीं था। बाकी संग्राम देव, ठीक है, राजा नारायण मल और राजा राम शाही, ये तीनों जो है वो है ना उज्जैनी शासक थे। लेकिन ऑप्शन डी में जो है वो बाघमल वो नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिर से जुड़े थे वे संबंधित हैं? तो फिर वो संबंधित है जो शाहबाज के चेरों से संबंधित है। बिहार में अफगान राज। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी? तो फिर वो नुहानी कबीले की निर्णायक देन थी बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो फिर वो दारिया खान नुहानी को जो है वो सिकंदर लोदी जो है वो बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। हुसैन शाह शर्की को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया था, दरिया खान नुहानी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। बिहार में नुहानी राज का संस्थापक था? तो फिर बिहार में नुहानी राज का संस्थापक था मोहम्मद शाह नुहानी। ठीक है। मोहम्मद शाह, सॉरी देखिए, मोहम्मद लोहानी का असली नाम जो है वो बहार खां था। उसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां बंगाल के सुल्तान ने अधीन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो फिर बाबर जो है वो जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। शाह मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था। ठीक है। सूर समाज, हम लोग सूर समाज शेर शाह सूरी के बारे में क्वेश्चन जो है उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, सूर वंश का स्थापना की थी? तो फिर सूर वंश की स्थापना जो है वो शेर शाह ने की थी। शेर शाह का बचपन का नाम जो है वो फरीद खां था। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी? तो फिर वो मोहम्मद नुहानी ने दी थी। एक शेर मारने के उपलक्ष्य में जो है उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी मोहम्मद नुहानी के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, शेर खां के पिता हसन खां जमींदार थे? तो फिर वो सासाराम के जमींदार थे शेर खां के पिता, है ना, हसन खां। अगला क्वेश्चन है, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो फिर वो बिहार के जलाल खान शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था शेर खां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ प्रारंभ हुई थी? तो फिर वो सूरजगढ़ के युद्ध के साथ। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो फिर वो चौसा का युद्ध, विलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध में। तो फिर कब कब हुआ था? तो 1500, है ना, 39 ईस्वी में चौसा का युद्ध और 1540 ईस्वी में से विलग्राम या कन्नौज का युद्ध। शेर शाह ने विलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो फिर वो तारीखें दाऊदी के वर्णन में मिलता है शेर शाह के पटना के पुनः निर्माण का वर्णन। शेर शाह द्वारा अफगान राज की पुनः स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी? तो फिर वो कन्नौज और विलग्राम के युद्ध के उपरांत शेर खान द्वारा अफगान राज का पुनः स्थापना हुआ था कन्नौज या विलग्राम के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था? तो फिर वो सासाराम जो है शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो फिर वो दाऊद खां करा रानी जो है वो बिहार का अंतिम अफगान शासक था। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा है? तो फ्रेंड शेर शाह का मकबरा जो सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, शेर खां द्वारा पटना का दुर्ग और पटना की राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? फिर वो तारीखें दाऊदी में मिलती है। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा तारीखें दाऊदी की रचना जो है वो अब्दुल्लाह ने की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो फ्रेंड शेर शाह द्वारा जब्त प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है। रुपया का प्रचलन करवाया गया और सिकंदरी गज या सन ए दंड का, है ना, सिकंदरी गज या सन ए दंड का प्रयोग किया गया, है ना। उपयुक्त सभी जो है वो शेर शाह के द्वारा किया गया कार्य है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में स्थित सासाराम जो कि प्रेजेंट में रोहतास पड़ता है, एक किले का निर्माण करवाया था? तो वो शेर शाह ने स्वयं करवाया था। ठीक है। अपने मकबरे का निर्माण मृत्यु से पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेर शाह के द्वारा नहीं किया गया था? तो फिर वो इबादत खाने का निर्माण जो है वो शेर शाह के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है। अब बाकी सब किया गया था। देश की भूमि का सर्वेक्षण, ठीक है, ग्रैंड ट्रेड रोड का, है ना, मरम्मत निर्माण और किसानों को पट्टा देना तथा कबीलियत की प्रथा का प्रारंभ, ये सभी जो है वो शेर शाह के द्वारा किया गया था। लेकिन इबादत खाने का निर्माण जो वो शेर शाह के द्वारा नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में
पटना का नव निर्माण करवाया था? तो फ्रेंड मध्यकाल में पटना का नव निर्माण जो शेर शाह ने करवाया था। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड सासाराम जो है शेर शाह सूरी के मकबरे के लिए, हसन खां सूर के लिए और इस्लाम शाह उपयुक्त तीनों के लिए बिहार का सासाराम जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? फ्रेंड शेर शाह के मकबरे के संबंध में जो सही है उपयुक्त सभी सही है। यह झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का क्या है तो महल है, मकबरा है। यह मकबरे चकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर से क्या है तो सीढ़ियां हैं, ये भी सही है। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। तो उपयुक्त सभी जो है वो शेर शाह के मकबरे के संबंध में सही है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो फिर शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख बरड है ना, बरड ने किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो फ्रेंड वो जो है शेर शाह और इस्लाम शाह। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वर्डन जो है वो शेरशाह और इस्लाम शाह के शासन के समकालीन थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टकोणीय मकबरा की श्रृंखला में किस अंतिम मकबरा है? अष्टकोणीय मकबरा की श्रृंखला में अंतिम मकबरा जो हो इस्लाम शाह का मकबरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शेर शाह के अधीन बिहार में किसकी सरकार परमंडल थी? सॉरी, शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें मतलब परमंडल अधीन थी? तो वो शेर शाह के अंतर्गत 7 सरकारें परमंडल जो है वो सम्मिलित थी। अगला क्वेश्चन है शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ? फिर वो 5 लाख का व्यय हुआ था। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा मुगल कालीन बिहार। फ्रेंड्स मुगल कालीन बिहार से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके बिहार ओरिएंटेड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सही भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना है। फिर देखिए स्टार्ट करते हैं। मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया? तो फिर वो महमूद लोदी है ना। घाघरा युद्ध जो कि 6 मई 1929 सॉरी 1529 में है ना बाबर से महमूद लोदी पूरी तरह से पराजित हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है अकबर ने 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था? तो अकबर जो है वो दाऊद खां को 1574 में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट आया? फ्रेंड मुनीम खां है ना। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट आया था। अगला क्वेश्चन है 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया? फ्रेंड्स 1580 में खान ए आजम मिर्जा अजीत कोका को जो है वो 1580 में बिहार का सूबेदार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है इस मुगल शासक के समय में जो है बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा? तो वो अकबर के शासनकाल में बिहार पठानों और मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा। अगला क्वेश्चन है अकबर के समय कहाँ के कन्नौज राजा जो है दलपत शाही में विरोध किया था? तो फिर वो जगदीशपुर के विरोध का दमन करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था? तो वो अकबर था। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा जाता है। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया, यह भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 1580 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था मतलब दर्शन किया था? तो बाबर जो है वो मुगल शासक था जो मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया या दर्शन किया, समझ सकते हैं। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो फ्रेंड वो मनेर में हुमायूं जो है वो बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो फिर वो अकबर जो है वो पटना की विजय में है ना भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो फिर वो शाहजहां है ना। शाहजहां जो है वो मुगल राजकुमार था जो विद्रोह के क्रम में जो है बिहार में शरण लिया था। मुगल कालीन बिहार में किसकी सरकार मतलब प्रमंडल थी, सॉरी, मुगल कालीन बिहार में कितने सरकार मतलब जिला प्रमंडल होता था वो 7 है ना, 7 प्रमंडल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो फिर वो राजा मानसिंह जो है वो अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है बिहार किस मुगल बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो फिर वो राजा मानसिंह जो सूबेदार था मुगल का जो रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह हुआ? तो अकबर के शासनकाल में बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह हुआ था। बिहार के मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना है? तो फिर वो हाजीपुर का जामा मस्जिद है वो बिहार के मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन है राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? तो फिर वो 1 करोड़ व्यय हुआ था जब राजकुमार अजीम द्वारा जो है अजीमाबाद शहर को बसाया था। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था? तो बिहार में राजकुमार अजीम का काल था 1702 से 1712। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के शासनकाल बिहार में है ना प्रमंडलों या सरकारों की संख्या थी? तो फिर वो 8 थी। ठीक है, जब किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देव मतलब छोटा नागपुर पठार की विजय संपन्न हुई? तो फिर वो जहांगीर के शासनकाल में खोखरा देश जिसे छोटा नागपुर का विजय प्राप्त हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सिख गुरु में किसका बिहार में घनिष्ठ संबंध रहा है? तो फ्रेंड गुरु नानक का। ठीक है, गुरु
तेग बहादुर का और गुरु गोविंद सिंह का। ध्यान रखें, ये तीनों ऐसे सिख गुरु हैं जिसका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है। गुरु गोविंद सिंह का तो बिहार में जन्म हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? तो फिर वो फ्रक्सुअर। फ्रक्सुअर मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो फिर वो ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक जो है वो जहांगीर के शासनकाल में बिहार आया था। ईरानी यात्री मोहम्मद लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? ईरानी यात्री मोहम्मद लतीफ जो है वो अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। अगला क्वेश्चन है, राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो राजा मानसिंह को जो है वो अकबर जो है वो बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था। राजा मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो फिर जहांगीर जो है वो राजकुमार परवेज को, है ना, बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? तो राजकुमार अजीम को जो है वो औरंगजेब जो है वो बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। पटना को अजीमाबाद नाम दिया, तो फिर वो राजकुमार अजीम जो है वो पटना को अजीमाबाद नाम दिया और अजीम को जो है वो सूबेदार औरंगजेब बनाया था। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ, तो फिर वो फ्रक्सुअर। फ्रक्सुअर वह मुगल प्रथम मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फ्रक्सियर का राज्याभिषेक पटना हुआ था। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो फिर वो बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रांत बनाने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना, तो फिर वो मिर्जा अजीज कोकल ताल्स जो फिर वो बिहार का गवर्नर बना। जब मुगल मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना मिर्जा अजीज कोकल तास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा, तो फिर उपयुक्त सभी, है ना, सुजात खां, है ना, सईद खां और मुबहन खां, उपयुक्त सभी। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो फिर वो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक जो मुगल शासक था अंग्रेजों के संरक्षण में बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो फिर उपयुक्त सभी, एशिया महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से, यूरोप महाद्वीप से मुगल काल में बिहार का व्यापार होता था। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वप्रथम उदाहरण है, तो फिर वो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा जो है बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था, तो फिर किसने बनाया था? इब्राहिम खां काकर ने बनाया था। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार प्रांतिपति इब्राहिम खां काकर ने बनाया था। इसे तो बिहार में मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो फिर उपयुक्त दोनों, 1 और बी। देखिए, इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। तो इसका निर्माण जो है वो 1617 ईस्वी में हुआ। यह बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी वेधंता के पुस्तक में उसने मिथिला का राज दे दिया? तो फिर वो महेश ठाकुर को फिर मुगल शासक अकबर ने, है ना, विधनता के पुरस्कार में उसे मिथिला राज दे दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था, तो फिर शाइस्ता खां जो है वो शाहजहां के शासनकाल में बिहार का सूबेदार था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो फिर वो 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अकबर ने बंगाल को और बिहार को सन 1575-76 में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो है 1733 ईस्वी में बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था मुगल काल में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में शासन करने वाले प्रथम मुगल शाहजादा था, तो फिर वो शाहजादा परवेज जो है वो मुगल शहजादा था जो बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा था। तो मध्यकालीन बिहार का इतिहास का मध्यकालीन बिहार पे पूरा डिस्कशन कर लिए। मध्यकालीन बिहार का ये हिस्ट्री पूरा यहाँ पे खत्म हुआ, एमसीक्यू बेस्ड, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ मध्यकालीन बिहार से 1 से 2 क्वेश्चन तो रहता है। अब हम लोग फ्रेंड्स आधुनिक बिहार पे डिस्कशन करेंगे, जो कि हम लोग का अगला वीडियो होगा। ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।